नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन माह के सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो सुनिए हमारी कथा। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, 16 सोमवार और सोम में प्रदोष। परंतु इन व्रतों को सावन मास में आरंभ करना शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है। कुछ लोग इसमें निर्जला रहते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग इस व्रत में नमक रहित रहते हैं। तो आप चाहे फलाहार करें या आप चाहे अन्न खाएं, कुछ भी इस व्रत में आप खा सकते हैं। सोमवार के व्रत की दिन आरती सुनी जाती है, फिर आरती के बाद प्रसाद सबको बांटा जाता है। तो सोमवार व्रत कथा हम आरंभ करते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह अति दुखी रहता था और अब पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत करता था, पूजन करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई ना कोई दुख हुआ। वह तो पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जान को अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो साहूकार करने लगा। साहूकार ने कहा, नहीं, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कई बार को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की भी अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन ने विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसकी मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए, घोड़ी पर चढ़ा दिया और दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चूंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चूंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है,
मेरा विवाह के साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं करा और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई थी, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसकी मामा ने आकर देखा, वह तो मुर्दा पड़ा है। मामा ने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो मेरा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए जल्दी से उसने यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। तो संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगी, हे पार्वती इस बालक को और आयु दो, नहीं तो शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इस बालक की इतनी आयु थी, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी। पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार आग्रह करने पर शिव जी भगवान ने उनको जीवन वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव जी और पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए और वहां उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा, देखा लड़के के माता पिता तो घर की छत पे खड़े थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल आ गया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर के अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सोमवार व्रत करता है, उसकी भगवान की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं दोस्तों। इसलिए सोमवार व्रत करिए, कथा पढ़िए, सुनिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो, आप सभी प्रसन्न रहिए।